760 किलोमीटर यहाँ 760 किलोमीटर रोनिन में आया रनिंग में है विथ लगेज विद प्लेन। पिजन। और भाई और दादा प्लेन के साथ आया कलकत्ता से दार्जिलिंग। हाँ कलकत्ता दुर्गापुर में चेन लूप किया। अभी तक हमने प्राय 800 किलोमीटर चला लिया लेकिन अभी तक चेन लूप नहीं किया, कोई साउंड नहीं चला। लगभग 6000 के आसपास है। माइलेज क्या दे रहे हैं अभी? हम तो माथा खराब हो गया माइलेज देख के। हम फिल्टर का दाम कितना 120, इतना कम दाम में कोई है कोई गाड़ी क्या? और पीछे का सस्पेंशन थोड़ा स्टीप है। तो अब बात करते हैं कि रोनिन का थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में। दीपकिरण भैया थोड़ा स्प्रे मार दिया था, इसलिए वो लोग टीवीएस लोग ना इसको ये नहीं दिया, वारंटी क्लेम नहीं दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर न्यू डे न्यू ब्लॉग, फिर से एक और नई कहानी। तो कहानी आज अपने नई यहाँ पे तो दादा का रोनिन के ऊपर होने वाला है। तो दादा वेलकम चैनल में। सो दादा अभी दार्जिलिंग में है। तो आप दार्जिलिंग कब आया था? पहले तो 24 अगस्त आया, फिर घर गया था, फिर आया 1 दिसंबर। अच्छा, ये बाइक में आया? बाइक में आया। और दादा प्लेन के साथ आया कलकत्ता से दार्जिलिंग। हाँ कलकत्ता से दार्जिलिंग, दुर्गापुर से दार्जिलिंग मेरा भाई का साथ। और लगेज भी था, इधर लगेज टैंक बैग सब था, पूरा फुल लोडेड। मिनिमम कितना किलोमीटर? 760 किलोमीटर यहाँ 760 किलोमीटर रोनिन में आया रनिंग में है विथ लगेज विद पिजन। और भाई और दादा को एकदम हैट्स ऑफ मानना पड़ेगा दादा को। तो आज दादा का रोनिन का साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऑनरशिप रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दादा ये बाइक आपने कब लिया? हमने दीपकिरण का जो चैनल देखा उसके बाद हमने डिसाइड किया हंटर और इसमें ये रोनिन लेंगे, क्योंकि रोनिन हमको वाइब्रेशन नहीं है, अच्छा लगा चला के। तो हमने लिया 30 जुलाई। अच्छा, तो आपने मेरा वीडियो देख के रोनिन लिया। तो आप रोनिन के साथ में लॉन्ग टूर कहाँ तक किया, कहाँ गए हो आप? हमने इधर परेशनाथ गया, रांची गया, हुड्रू गया, जोना फॉल्स गया, उधर पुरुलिया अयोध्या पहाड़ गया, इधर कलकत्ता तो गया ही। हाँ, और इधर मालदा एक बार आया था एक दोस्त के शादी में। हाँ जी, हाँ जी। मालदा आया था, और उधर बांकुड़ा फकुड़ा पुलिया सब गया ही। हाँ, और सबसे ज़्यादा दूर आया सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग इधर। हाँ, यही ट्रिप था। हाँ, वो पेलिंग गया, पेलिंग भी गया, पेलिंग गैंगटॉक। तो सिक्किम भी गया, दार्जिलिंग भी आया। तो दुर्गापुर से कलकत्ता का बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। और दादा ने विथ प्लेन विथ लगेज दुर्गापुर से इधर का जो जर्नी कंप्लीट किया रोनिन के साथ में। तो दादा थोड़ा बताइए कि प्लेन के साथ थोड़ा लॉन्ग टूर करने में कैसा परेशानी होता है या नहीं होता है, कंफर्ट कैसा होता है वो भी बताइए। रोनिन में कोई परेशानी अभी तक हमको नहीं लगा। इसका बैक सॉकर, पीछे का जो मेनू सॉकर है, सामने का जो यूएसडी सॉकर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। कोई वाइब्रेशन नहीं। हम 80 से ऊपर चलाया नहीं, इसलिए 80 का ऊपर वाइब्रेशन क्या होगा 100 में वो हमको मालूम नहीं। हम 80 से ज़्यादा गया नहीं, लेकिन हमको माइलेज भी बहुत अच्छा दिया। 80 में प्राय 48 तक माइलेज दिया, मैंने प्लेन लैंड पे। और ऊपर में तो हमको मोटा मोटी 35 दे रहा ही, कोई ये नहीं। और इंजन गरम थोड़ा पहले हो रहा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है। और इंजन नॉइस हो रहा था, इसलिए हमने ये यूज़ किया चेन ल्यूब। ये रोलन का ये चेन ल्यूब हमने यूज़ किया। इसमें परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छा, अभी तक दुर्गापुर में चेन ल्यूब किया, अभी तक हमने प्राय 800 किलोमीटर चला लिया, लेकिन अभी तक चेन ल्यूब नहीं किया, कोई साउंड नहीं चला। के देखिए प्राइस भी थोड़ा कम है ना? हाँ, इसका दाम 500, देखिए 500 ml है। इसका दाम है 310 रुपया। 310 रुपये, 310 मात्र रुपया 310। और ये का नाम लगा है पहले मुतुल का, लेकिन मुतुल का बहुत ज़्यादा दाम भी ज़्यादा और बहुत ही जल्दी खत्म। लेकिन और एक बार करने के बाद 200 किलोमीटर चला फिर करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। रोनाल्ड में क्या है, थोड़ा रोनाल्ड में देखिए, थोड़ा रोनाल्ड में ना आठा थोड़ा है। हाँ, एक है, लेकिन जब आपको साफा करना पड़ेगा। रोनाल्ड आपको अच्छा देगा, परफॉर्मेंस अच्छा देगा, लेकिन आपको जब साफा कीजिए, डीजल से साफा कीजिए,
पूरा चेन क्लीन कीजिए कपड़ा से, फिर रोनल लगाइए, चाहे कोई आवाज़। तो गाइज आप लोग भी शायद मेरी तरह वो मोटुल का चेन लूप और चेन क्लीन यूज़ करते हो तो आज से वो बंद कीजिए, क्योंकि मोटुल और इनफील्ड में बहुत ही ज़्यादा दाम है और बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। और रोनिन का एक वो डिसएडवांटेज कहो या फिर कुछ भी कहो, लेकिन चेन नॉइज़ आता है, चेन नॉइज़ आता है, उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप लोग 300 या 400 किलोमीटर में चेन लूप और चेन क्लीन करना पड़ता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि दादा का जो ये चेन लूप है, इसका नाम क्या है? रोनाल्ड। ये चेन लूप मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ। 5 मंथ्स हो चुका है ना? हाँ, 5 मंथ्स हो चुका है। तो 5 मंथ से कितने किलोमीटर चला है दादा ने? मीटर लगभग 6000 के आसपास है, 5785 किलोमीटर, 6000 होने वाला है। तो गाइस आप लोग को पता चल चुका होगा, ठीक है, कंफर्ट कैसा है, लॉन्ग टूर परफॉर्मेंस कैसा है रोनिन का, ये सारा का सारा एडवांटेज और प्रोस के बारे में बात हो रहा है अभी। सो अब बात करते हैं कि सभी कहते हैं कि रोनिन ऑनर्स माइलेज बहुत ही बढ़िया है। तो आप माइलेज क्या दे रहे हैं अभी? हम तो माथा खराब हो गया माइलेज देख के, हम तो कैलकुलेट करके तो हमको पता नहीं चल रहा है 50 दे रहा है या 52 दे रहा है या 48, तो कम से कम 48 तो दे रहा है। हमने जो तेल भराया तो तेल से ऊपर से नहीं गिरा, हमने जो भराया एक बार फुल किया टैंक, हाँ 14 लीटर का टैंक है, तो फुल किया तो लगभग 14 लीटर में तो हमने चले ही आया, हाँ सिलीगुड़ी तक चले ही आया। तो 600 कितना किलोमीटर, तो कितना दे रहा है ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। ये तो हिसाब करके अगर हम बोलेगा जो 55 दे रहा है तो कोई बोलेगा ये पागला है, तो इसलिए नहीं बोला। तो एक बात पूछना था, तो आप जब दुर्गापुर से दार्जिलिंग आया तो फर्स्ट आपने फील ऑफ वहाँ किया, कहाँ पे? वहाँ दुर्गापुर में किया। और ये रिलायंस पेट्रोल पंप, हमने कभी वो इंडियन ऑयल या मैं नहीं भरता, हम हर टाइम रिलायंस पूरा फुल टैंक भर के इधर फुल टैंक। हाँ, और इधर आके लास्ट आपने कहाँ फील ऑफ किया? सिलीगुड़ी में। ओके, तो अब बात करेंगे इसका मेंटेनेंस के बारे में, सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो दादा जो सर्विस कॉस्ट है रोनिन का और मेंटेनेंस है, हमारा 2 बार फ्री सर्विसिंग है, अभी चल रहा है। तो 2 सर्विसिंग हुआ, फर्स्ट सर्विसिंग हुआ 500 किलोमीटर में और सेकेंड सर्विसिंग हुआ 5000 किलोमीटर में। तो फर्स्ट सर्विसिंग का कॉस्ट आया था हमारा 1050 और सेकेंड सर्विस का कॉस्ट आया 1150। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा या कम है? कैसा लगा आपको? कम ही तो लग रहा है। हाँ, पार्ट्स भी बहुत ही कम, बहुत कम दाम। ये फिल्टर का दाम कितना 120, इतना कम दाम में कोई गाड़ी क्या? सो अब बात करते हैं इसका जो सस्पेंशन है शॉकर, और शॉकर के बारे में कुछ बता दीजिए। इसका जो ऑफ रोड में हम चलाते हैं ना, तो कैसा फील देता है, वो उसमें कुछ परेशानी होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सामने का सस्पेंशन तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सस्पेंशन भी बढ़िया, सामने का ब्रेक भी बढ़िया। पीछे का ब्रेक तो बहुत ख़राब, अच्छा नहीं है। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं जे ABS खोल दो, तो क्या मालूम नहीं हमको। और पीछे का सस्पेंशन थोड़ा स्टीप है, तो हमने पूछा सर्विस सेंटर से थोड़ा स्टीप है, थोड़ा लूज़ कर दीजिए। तो बोला जे लूज़ हम कर सकते हैं, लूज़ कर देंगे, जो स्टेपेबल है लूज़ करने का यह है। लेकिन जब आप कॉर्नरिंग कीजिएगा तब लेकिन मुश्किल होगा, लूज़ होगा तो। कॉर्नरिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए जब आपका लागेज ज़्यादा रहेगा तब आपको वाइब्रेशन करेगा गाड़ी, अगर पीछे का सस्पेंशन लूज कर दिया तो। पीछे का सस्पेंशन हार्ड रहेगा तो थोड़ा हार्ड रहने दीजिए, तब आपको कंफर्ट मिलेगा। जब आप कॉर्नरिंग कीजिएगा, जब आप ऑफ रोडिंग कीजिएगा, तब आपको पीछे का सस्पेंशन हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन प्लेन लैंड में थोड़ा हार्ड लगता है। और इसका जो मीटर कंसोल है वो मतलब ठीक ठाक है अभी, जो इंडिकेशन दे रहा है ना? पहले गियर प्रॉब्लम हो रहा था, वो न्यूट्रल में है लेकिन सेकंड गियर में था, सेकंड गियर में 5th गियर में डाला लेकिन सेकंड गियर दिखा रहा है। लेकिन अभी वो लोग बोल रहे चलाते जाइए, अगर नहीं होगा तो हम लोग ठीक कर देगा। पहले आप कौन गाड़ी चला था? हम पल्सर चला था, बोले पल्सर में तो ये सिस्टम नहीं था, उन्होंने ये सिस्टम नहीं था, अप डाउन था, सब अप था और हिल था। बोले हाँ, बोले आपका थोड़ा ये फैलने में आपको मैंने भूल हो रहा है, इसलिए बोला आप चलाइए, अगर ठीक नहीं होगा तो हम लोग चेंज कर देगा सेंसर। तो चलाते देखा सेंसर ठीक हो गया, नहीं अभी ठीक हो गया। ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, ठीक है, रोनिन का एडवांटेज तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, प्रोज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब आपने बहुत ही अच्छा लगा रोनिन। और अब बात करते हैं कि हर किसी बाइक का कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो होता है ना, कोई बाइक तो परफेक्ट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि रोनिन का थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में, कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो आप ही बता दीजिए आपका। कॉन्स जो है चेन का नॉइस,
चेन नॉइज। चेन नॉइज वो हमको मोटा मोटी 400-500 किलोमीटर में तो चेन लूप करना पड़ रहा है। हाँ, तो वो लोग बोल रहा है जो हाई स्पीड गाड़ी होगा उसमें चेन नॉइज आएगा। हाँ, तो मालूम नहीं हमको दूसरा गाड़ी में चेन नॉइज बोल रहा है जो हर गाड़ी में आपको चेन नॉइज मिलेगा जो हाई स्पीड गाड़ी है। और एक तो वो प्रॉब्लम नहीं, अगर होता सामने वाला चक्का थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा। दादा ने जो अभी कहा ना, जो आगे का जो ये फ्रंट टायर है, ये फ्रंट टायर थोड़ा छोटा है। ये छोटा होने के कारण से जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं, गड्ढे वड्ढे आता है, तब थोड़ा दिक्कत मतलब परेशानी झेलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी। और अब बात करते हैं कि जो ये रस्टिंग के बारे में बात करते हैं। हाँ, हमने दीप किरण भैया को देखा जो रास्टिंग यहाँ आया तो वो लोग दीप किरण भैया थोड़ा स्प्रे मार दिया था, इसलिए वो लोग टीवीएस लोग ना इसको ये नहीं दिया, वारंटी क्लेम नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए हमको तो अच्छा नहीं लगा। तो हम पूछा तो बोले आप, हम जब सर्विसिंग सेंटर में पूछा बोले आप कोई रॉन्ग मत कीजिए, जहाँ भी होगा टूट गया या फूट गया जो भी होगा आप रॉन्ग मत लगाइए, क्योंकि वो हमको छवि खींच के ऊपर में देना पड़ रहा है। इसमें स्प्रे नहीं मारना, लेकिन इसमें रस्टिंग का इशू है ना। रस्टिंग का इशू अभी तक तो आया नहीं। मेरा तो एक सीजन गया वर्षा काल। हाँ, तो अगले साल पता चलेगा। तो दादा का वो जो रस्टिंग का इशू नहीं आया है, क्योंकि अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ, 5 मंथ्स ही हुआ। तो गाइज अब बात करते हैं कि इसका जो आगे का हेडलाइट के बारे में, हाई बीम कैसा है, लो बीम कैसा है, दादा कुछ बता दीजिए। लो बीम तो कोई काम का नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने का जो लाइट जल रहा है। लो बीम में कुछ नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन हाई बीम बहुत बढ़िया, हाई बीम आपका एकदम फर्स्ट क्लास। लो बीम, हाई बीम बाइक का ठीक ठाक है, लेकिन लो बीम बहुत ही बेकार है। इसीलिए दादा ने ये अलग सा ये फॉग लाइट इंस्टॉल किया है बाइक में, क्योंकि सिटी में थोड़ा दिक्कत देता है ना। नहीं, सिटी में हमने पूछा, ट्रैफिक पुलिस मेरा दोस्त है, वो लोग पूछा, बोला हेडलाइट के नीचे लगाओ और ईओलो जलाओ, वाइट मत जलाओ। ईओलो जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हेडलाइट का नीचे होना चाहिए और आँख में नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने देख लिया आँख में नहीं पड़ रहा है, यार ईओलो हम जलाता है, हम वाइट लाइट कभी नहीं जलाता। तो गाइस जो दादा ने आफ्टर 5 मंथ्स रोनिन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा दादा का, तो आप लोग ने जाना। ठीक है। तो रोनिन बाइक देखिए, मैं भी खुद एक रोनिन ऑनर हूँ। हमने तो रोनिन लिया आपको देख के, हम क्या रिव्यू देगा, हम जितना आपने चलाया हम देख लिया, हमको तसल्ली हुआ, हम ले लिया। लेकिन देखा एकदम परफेक्ट, आपने जो रिव्यू दिया वो रिव्यू इतना परफेक्ट था, चलने के बाद हम देखा जो कोई गड़बिल नहीं है, एकदम जो बोला वही। टॉर्क इतना इसका अच्छा है, इसका खींचने का ये अच्छा है, आप ऑफ रोडिंग थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो आपको देख के हमने गाड़ी लिया, लेकिन गाड़ी लेके हम कोई पछताया नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है। ये 24 का मॉडल है, ठीक है। ये 24 का मॉडल है। अब तक मैंने ये शायद 23,000 चला चुका हूँ ऑलमोस्ट, और शायद 17 या 18 मंथ्स हो चुका है। और ये जो दादा का रोनिन है, ये 25 का मॉडल है, ये 25 का मॉडल है। और 25 का मॉडल में भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। इसका छोटा मोटा कौन से डिसएडवांटेज है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, माइनर इशू है, वो तो हर बाइक में होता है। और इसका एक्चुअली बोले तो जो प्रोस एडवांटेज ज़्यादा है, माइलेज बढ़िया है, कंफर्ट अच्छा है, और इसका जो सस्पेंशन भी बढ़िया है, और इसका सर्विस कॉस्ट और मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है। तो दादा लास्टली हम लोग हमारा जैसे गरीब आदमी माने ये बहुत पैसा मिडिल क्लास आदमी के लिए रोनिन बढ़िया, क्योंकि पैसा तो लगाने से चांद भी आ सकता है, लेकिन पैसा देखिए, हमने वी स्टॉर्म मेरा दोस्त लिया, लेकिन वी स्टॉर्म का सर्विसिंग कॉस्ट आ रहा है 2,000-2,500। वी स्टॉर्म गाड़ी अच्छा है, सुजुकी का गाड़ी है, गाड़ी अच्छा है, लेकिन उसका पार्ट्स इतना कॉस्टली है, बहुत दामी है। अच्छा, होंडा और फालतू नहीं चलेगा, होंडा का 350 अच्छा है, लेकिन पार्ट्स का दाम बहुत ज़्यादा और माइलेज है नहीं। अच्छा, इसमें माइलेज है, कॉस्ट कम है, सर्विसिंग सेंटर इंडिया में हर जगह पर है, पार्ट्स अवेलेबल है, तो और क्या चाहिए, हमको तो यही चाहिए। दादा आप रोनिन लेके खुश हो, बहुत सेटिस्फाई हो? बहुत खुश।
हम रोनिन लेके एकदम पूरा खुश है। और दीप किरण भैया को देख के हमने रोनिन लिया। हाँ, उसका रिव्यू देख के, उसका चालन पहाड़ में जो चल रहा है गाड़ी, बाप रे बाप जो चल रहा है, वो देख के हमने लिया। हम तो उतना ऑफ-रोड की नहीं है, भैया तो बहुत ऑफ-रोड किया, लेकिन हमने उतना ऑफ-रोड किया नहीं, लेकिन हमको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हाँ, भैया तो बहुत ऑफ-रोड किया, लेकिन हमने उतना नहीं। हमको थैंक यू सो मच दादा। तो मैं भी किसी दिन अपने रोनिन के ऊपर एक ऑनरशिप रिव्यू बनाता हूँ, ठीक है, वो भी मैं इसी चैनल में डालूँगा। तो थैंक यू दादा वीडियोग्राफी करने के लिए। तो ओके गाइस, तो यही था आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलती है आप लोग के साथ सीधा फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।